वह उसके साथ जानवरों की तरह बर्ताव करती है, उसे बचा हुआ खाना देती है और उसे घर से भी बाहर निकाल दिया है। ये सुनते ही जीजिन का गुस्सा फिर से भड़क उठता है और वो सीधा उस घर की तरफ बढ़कर उसे बाहर बुलाती है। वो घर के बाहर खड़ी होकर हंगामा करने लगती है, जिससे वो औरत बाहर आकर उसे डांटने लगती है। गुस्से में आकर जीजिन तुरंत अपनी तलवार निकाल लेती है और उस पर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी उस औरत का पति बाहर से शांत कराते हुए कह रहा है कि वो अंदर आए और आराम से बात करें। अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए जीन की बात मानकर अंदर चली जाती है, पर जैसे ही वो दरवाजे के अंदर कदम रखती है, वो हैरान रह जाती है। वहाँ खतरनाक दिखने वाले लोग पहले से मौजूद होते हैं। वो सब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से फंस जाएगी। तब जाकर जीजिन को समझ आता है कि वो बूढ़ी औरत उसे बेवकूफ बना चुकी है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जीजिन दूसरों के मामलों में ज्यादा ही टांग अड़ाती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, जीजिन की नजर धुंधली पड़ने लगती है, जैसे जहर अपना असर दिखा रहा हूँ। उससे बैरन की बात याद आती है कि खतरे में होते ही तुरंत भागना चाहिए, लेकिन इस बार उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका है कि वो हिल भी नहीं पाती। हालांकि बारिश के बीच वो अपनी पूरी ताकत जोड़कर जहर का असर रोकने की कोशिश करती है, पर उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगता है। ये देखते ही वो लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं। हालांकि वो हिम्मत नहीं हारती और एक आदमी को जोर से लात मारकर पीछे गिरा देती है, लेकिन तभी उनका लीडर जो काफी ज्यादा ताकतवर होता है वो आगे बढ़कर उस पर वार करता है। उसका वार इतना तेज होता है कि जीजिन जमीन पर गिर पड़ती है। जैसे ही तलवार उसके करीब आने वाली होती है, अचानक तेज बिजली चमकती है और गरजने की आवाज के साथ बैरन वहाँ पहुंच जाता है। वो एक हाथ से उस वार को रोक लेता है। बैरन तुरंत जीजिन की हालत चेक करता है, ये देखने के लिए कि वो ज्यादा घायल तो नहीं। इतने में उन लोगों का लीडर दोबारा अटैक करता है, लेकिन बैरन बिना किसी वेपन के उसका सामना करता है। वो उसकी तलवार को सिर्फ हाथों से रोककर तोड़ देता है। कुछ ही पलों के अंदर बैरन के तेज और सही अटैक्स के सामने वो लीडर टिक नहीं पाता। वो उसे बार बार जमीन पर पटकता और आखिरकार उसका सर खून से भर जाता है। इसके बाद बैरन जीजिन को उठाकर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। पीछे से जख्मी और हाफते हुए लीडर अपने आदमियों को चिल्लाकर कहता है कि आज के बाद किसी को किडनैप करने की हिम्मत ना करें। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगले 2 दिन में वो पता लगाएगा कि वो का था कौन। जब जीजिन होश में आती है, वो खुद को इनके कमरे में पाती है। उसके पास कुलाई बैठी होती है, जिसके चेहरे पर साफ चिंता दिख रही होती है। जैसे ही जीजिन आंखें खोलती है, कुलाई तुरंत उसे लगा लेती है। वहीं बैरन शांत और सीधे अंदाज में बस इतना कहता है कि अच्छा हुआ कि उसकी दी हुई दवा काम करे। जीजिन दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है और मानती कि वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गई थी और उसने बैरन की बात नहीं सुनी। कुलाई ये देखकर हैरान रह जाती है कि इतनी घमंडी लड़की अपनी गलती मान रही है। वो भी अपने सीनियर के सामने। उसे ये देखकर खुशी होती है कि अब तीनों के बीच सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन बैरन बस हल्का सा देखता और कहता है कि अब वो आराम करे, कल सुबह उन्हें जल्दी निकलना है। अंदर ही अंदर वो महसूस करता है कि उसके सख्त बर्ताव की वजह से सिस्टम से एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रहा है। अगले दिन वो सब काया विलेज की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ कुछ बच्चों के अजीब तरीके से गायब होने की खबर मिल रही होती है। सफर के दौरान बैरन पूछता है कि सबका क्या प्लान है। इस पर जीजिन कहती कि वो सीधा विलेज में जाकर लोगों से पूछताछ करना चाहती है। बाकी लड़कियां भी उसकी इस बात से सहमत होती हैं, लेकिन बैरन तुरंत इस बात को मना कर देता है। वो समझाता है कि अगर वो लोग शोर मचाएंगे तो किडनैपर सावधान होकर भाग जाएंगे, इसीलिए बेहतर होगा कि वो लोग विलेज के बाहर रुककर सही मौके का इंतजार करें और थोड़ा लक पर भरोसा करें। आखिरकार प्लान चेंज होता है और सिर्फ बैरन और कुलाई भेस पहनकर विलेज के अंदर जाते हैं, जहाँ वो खुद को टॉय सेलर्स के रूप में दिखाते हैं। पूरे रास्ते बैरन कुलाई को उसका रोल याद दिलाता रहता है, क्योंकि वो बार बार अपनी एक्टिंग भूल जाती है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि हर बार डांट पड़ने पर कुलाई शर्मा जाती है, जैसे उसे डांट भी अच्छी लग रही हो। दोनों विलेज में अपना सामान बेचने लगते हैं और कुछ देर बाद 2 छोटे बच्चे उनके पास आकर खिलौने खरीदते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी माँ वहाँ आ जाती है और उन्हें डांट कर तुरंत वापस ले जाती है। बाद में कैंडी में बताता है कि पिछले कुछ समय से विलेज में किडनैपिंग के केसेस बढ़ गए हैं, जैसे सभी पेरेंट्स सब बहुत ज्यादा सतर्क हो गए हैं। तभी अनजान में बोलने वाली होती है, बीमार है। कभी कभी उसकी वजह पर यकीन नशा की वहाँ चला जाता है और जांच करने उनको के बटन आता है, जहाँ बस बने हुए हैं जो किसी से ड्रॉ करते हैं। इस बात का पता लगा दोनों एक्टिंग कर हार्डवेयर की शॉप में वहाँ का मालिक बताया कि महीने से ज्यादा समय से चल, लेकिन सर का किसी गुने की इस बार बैंकुला की तारीफ और कहता है कि उसने अच्छा कुलाई एक पल के लिए दिख जाती है। इस बार से डांट नहीं पड़ी, से बाहर निकलते वगैरह सब समझ कर बताता है कि किडनैपर घरों पर सिंबल्स ना जात होती है, जुगनू चमकने लगते हैं जैसे वो किसी महक की तरफ खींचे। धीरे धीरे जमा होने लगते हैं जहाँ बने हैं। साथ लड़कियां आंखों से सब देख लिया, हल्की रोशनी से चमकने लगता है जैसे अंधेरे में दिया जा रहा हूँ, लेकिन ये शांत अचानक बदल जाए कि चुपके से घर में घुसकर एक सोए हुए बच्चे को उठा ले। वो तुरंत उसका पीछा करते हैं और जंगल की तरफ भागते हुए दिखते हैं। तब करते करते एक बड़े पत्थर के पास पहुंचते हैं, जहाँ वो अचानक गायब
को लॉजिकल फॉर्मेशन जो कीपर्स ने सेट किया उसे बाहर निकलना बस छोड़ना। वो जमीन से लकड़ी को उठाता है, फॉरवर्ड करने लगता है। जैसे वो ऐसा करता है तुरंत आसपास की जगह बदलने लगी है। तो बड़े मॉन्स्टर उन पर खड़े हो जाते हैं। हालांकि काफी स्ट्रॉन्ग थी, मॉन्स्टर की उनसे ज्यादा होती। जब बात बहुत मुश्किल हो जाए बैरन बिना देरी किए आगे बढ़ता है। वो सामने खड़े होकर उनके सारे अटैक्स को ब्लॉक करता है और सिर्फ एक ही जोरदार पंच में उन बड़े मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस बीच दूसरी तरफ 3 लड़कियां उस 4 हाथों वाले मॉन्स्टर से लड़ रही होती हैं। जब उसका कट जाता है तब उसका शरीर भी 20 से पूरी तरह फट जाता है। बैरन आखिरकार उस मॉन्स्टर को मार देता है। ये दोनों मॉन्स्टर्स मर जाते हैं, खत्म और सब लौट आते हैं। वो भी बताता है इसके बारे में फॉलो कर के बच्चे में एक गुफा तक पहुंचते हैं। गुफा के अंदर तो छोटे बच्चों की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन तो में से एक को देख आते हैं क्योंकि वो कैंडी होता है। वो विलेज में